हेलो गाइस, जय माता की। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि 30 जनवरी 2025 यानी थर्सडे के दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। तो 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक ये गुप्त नवरात्रे चलेंगे और किन किन माताओं की किस किस दिन पे पूजा होगी वो सब मैं उन सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आप हमारे चैनल पर अब गुप्त नवरात्रि की कथाएं सुनेंगे। पहले दिन पे यानी महाकाली की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर अपने पूजा मंदिर स्थल पर आप गंगा जल को छिड़काव कर लें, उसे शुद्ध पवित्र कर लें। उसके बाद वैसे तो आप घट स्थापना कलश की कर सकते हैं। वैसे ये गुप्त नवरात्रि कहलाए जाते हैं। इन नवरात्रों में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इनफैक्ट आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, उनको भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इनका नाम है इसलिए गुप्त नवरात्रि है। ये 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि, एक माघ में और एक आते हैं आषाढ़ मास में आते हैं। तो अगर आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अगर ऐसा है कि आपके इन दिनों बीच में कोई भी आपके घर नहीं आने वाला है, तो ऐसे में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिना कलश स्थापना के, बिना कुछ ही किए, आप इसे सच्चे हृदय से अपने गुप्त रखकर, जैसे आप पूजा करते हैं नॉर्मल डेज में, आप वैसे ही करिए, जो किसी को पता ना चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं या आप उसका पूजन कर रहे हैं। तो चलिए पहले दिन पे सुने जाने वाली कथा यानी माँ काली की कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रों में चलने वाले 9 दिनों तक नवदुर्गों की 10 महाविद्याओं के रूप में उनकी पूजा की जाती है। जो कि 10 महाविद्याएं हैं, उनमें पहली जो है उनकी अधिष्ठात्री देवी, वो है महाकाली। संसार में जितने भी कष्ट हैं और असुरीय शक्तियां हैं, ये सभी महाकाली का नाम लेते ही सब समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यह रूप देवी भगवती का श्याम रूप और बहुत ही भयानक रूप है। इसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली का ये रूप अभय प्रदान करने वाला है। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक दारुक नाम के असुर ने बहुत ही कठोर तप कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व का वरदान मांगना चाहा, परंतु ब्रह्मदेव ने मना कर दिया। तो फिर वह सोचने लगा और फिर उसने मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी जो मृत्यु है वो किसी के हाथों ना हो सिवाय स्त्री के। तब उसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाकर दारुक बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और अपने अहंकार में सोचने लगा, जब मुझे कोई पुरुष मार ही नहीं सकता तो एक स्त्री भला कैसे मारेगी। अब तो उसने देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया और तो और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को बंदी बना लिया। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए और सुझाव मांगने लगे। तब ब्रह्मदेव बोले कि ये सुझाव तो कोई अब स्त्री के ही पास है, कोई स्त्री ही इसका वध कर सकती है। इसके बाद सभी देवता महादेव के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा, तब माता पार्वती मुस्कुराने लगी। इसके बाद देवी ने अपना एक अंश महादेव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र से बहुत भयानक विकराल स्वरूप वाली महाकाली माँ देवी प्रकट हुई। माँ काली के मस्तक पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके उस विकराल भयानक स्वरूप को देखकर देवतागण भी वहां से प्रस्थान कर गए।
इसके बाद महाकाली ने दारुक के साथ युद्ध किया और उसे उसमें परास्त भी कर दिया। इसके बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारा संसार जलने लगा। इसके बाद सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और माता काली को शांत करने के लिए उनसे समाधान मांगने लगे। महादेव ने महाकाली को शांत करने के लिए बहुत चेष्टा की, परंतु उनका गुस्सा ऐसे शांत नहीं हुआ। जिसके बाद भोलेनाथ उनके मार्ग में लेट गए। जब माता के चरण भोलेनाथ के वक्ष पे पड़े तब वह उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद महाकाली ने चंड मुंड और रक्तबीज जैसे असुरों का भी सर्वनाश किया और इस धरती की रक्षा की। माँ काली का प्रिय भोग गुड़ है। आप उनको गुड़ का भोग अवश्य ही लगाएं और उनकी कृपा पाएं। जय महाकाली, जय माता दी। Thanks for watching. Follow for more.